कोरोना काल में पीजीआई में पिछले 3 दिनों में 23 मौतें होने से पीजीआई में हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। पीजीआई में भर्ती कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों का रिकवरी रेट घटने लगा है। पीजीआई में मंगलवार को 7 और बुधवार को 11 व गुरुवार को 5 कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में रोहतक जिले के 4 मरीज शामिल हैं। कोरोना काल में अब तक पहली बार बुधवार को एक दिन में सर्वाधिक 11 मरीजों की मौत होने से पीजीआई प्रशासन में हड़कंप मच गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 3 दिन का मतलब है परसों, कल और अभी तक कुल 23 मौत कोरोना से हुई हैं और ये सभी मौतें बेड पे हुई हैं। इनमें से कोई पेशेंट ब्रॉड डेड नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि हमें जागरूक रहने की सख्त आवश्यकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग केयरलेस हैं, यानी कि जो लापरवाह हैं, उन्होंने ये आंकड़ा बढ़ाया है। पहले भी मैं कई बार लोगों से प्रार्थना करता रहा हूँ। कल भी एडवाइज़री हमने भेजी थी न्यूज़पेपर में कि बिना बात मार्केट में ना जाएं। अगर मान लो कोई फंक्शन भी है, जैसे कोई शादी है या कोई और कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे का फंक्शन है या त्यौहार है, इसका अर्थ ये तो नहीं ना अभी आप जान झोंक दोगे बीच में। जब ये बात बिल्कुल पक्की है कि कोरोना संक्रमण चल रहा है और बार बार सरकार कह रही है, बार बार एजेंसीज कह रही हैं कि ऐसा अभी कोरोना गया नहीं है और जब तक हमारे पास कोई अचूक वैक्सीन नहीं आ जाती तो हम केयरफुल रहें, यानी कि एहतियात बरतें। तो जो कारण है, जो आपने अभी प्रश्न किया, वो कारण सिर्फ लापरवाही है और लापरवाही की वजह से लोगों को संक्रमण होता है। और संक्रमण अगर कोमॉर्बिड है, कोमॉर्बिड का मतलब होता है कि किसी को हार्ट की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो अगर वो केयरफुल नहीं है तो उसकी मौत के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो यही कारण है कि पिछले 3 दिनों में अब तक, शाम तक का नहीं पता, लेकिन अब तक 23 मौतें हो चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारी पीजीआई के। सर, जो 23 लोग जिनकी मौत हुई है, उनके कोई और भी कारण थे, यानी कि पहले से कोई सीवियर डिजीज़ थी उनको, या फिर सिर्फ कोविड था? और एज क्या सर? एज के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि 40 साल से बड़े हैं, और ये भी है कि वो लोग कोई 80 साल, 75 साल या 95 साल के नहीं हैं। तो इसका मतलब वो सब अधेड़ उम्र के हैं। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, ये तो पक्का है, ये बात तो पक्की है कि अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ कोरोना से संक्रमित होता है तो उसमें उसकी मृत्यु के इतने चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर उसके संग और दूसरी बीमारियां हैं तो ये मुसीबत ज़्यादा आ सकती है। लेकिन ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है, ये ऐसा नहीं है। ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है, 2.5 से लेके 4.5 महीने के बाद फिर ये एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाते हैं और फिर दोबारा इन्फेक्शन हो सकती है। यही एक कारण है कि जो वैक्सीन मार्केट में आ रही हैं या जो आने वाली हैं, अभी उनके बारे में भी शक है कि वो कितनी देर तक व्यक्ति को प्रोटेक्टेड रखेंगी। तो ये री इन्फेक्शन वाली बात बिल्कुल ठीक है, और कोई व्यक्ति ये ना समझे कि अगर मेरे को कोरोना हो गया है तो मेरे को कुछ नहीं होगा। उसको दोबारा कोरोना 3.5 महीने के बाद हो सकता है। उसके बावजूद लोग इतने बेपरवाह बने हुए हैं, तो मेरी उनसे प्रार्थना है यही कि इसको हल्के में न लें। ये बीमारी सीरियस है। जैसे आपने बताया कि पिछले हफ्ते भर में शायद 3-4 दिन में 23 केसेस पीजीआई में रिपोर्ट हुए हैं कोविड रिलेटेड कैजुअल्टी के। अभी वो बेशक वो बाकी हरियाणा के होंगे, क्योंकि हमारे रोहतक की कैजुअल्टीज तो पिछले 3-4 रोज़ की नील ही हैं, परंतु वो जो भी हैं वो हमारे ही लोग हैं। और कैजुअल्टी होना तो बहुत ही दुखद एक बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी प्रार्थना है लोगों से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो मास्क अवश्य पहने और हाथ को समय समय पर धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। भीड़ भाड़ में न जाएं, घर से तभी निकलें जब बहुत ही आवश्यक हो। तो वो एक सेल्फ आइसोलेशन खुद की हट्टे कट्टे लोग, बिल्कुल तंदुरुस्त लोग भी यदि कर लें तो वो जो इन्फोर्स किया जाने वाला लॉकडाउन होता है उसकी नौबत नहीं आती।